यस फ्रेंड्स, तो अब हम ब्रांच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पढ़ लें एक बार। मेसर्स राहुल ऑपरेट अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%. These outlets sells the goods at the retail price which is wholesale price plus 20%. ठीक है। Following is the information regarding one of the outlets. ठीक है, स्टॉक दे रखा है, इनवॉइस दे रखा है, गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, गुड्स लॉस्ट हमें नहीं दे रखा है, एक्सपेंसिव दे रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड। ओके, ठीक है। तो जो अकाउंट बोले हैं बनाने के लिए बना लें, फिर इनकी डाटा प्लेस करते हैं। आपसे बोला है कि आप आउटलेट स्टॉक अकाउंट बना दीजिए। दूसरा बोला है कि एक आप आउटलेट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दीजिए। तीसरा क्या पूछा है आपसे? तीसरा पूछा है आपसे स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना दीजिए। चलो, तो ये अकाउंट्स हम बनाते हैं। इन अकाउंट्स को बनाने से पहले कुछ बेसिक वर्किंग है वो समझा दें। क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को इनवॉइस करता है, इनवॉइस प्राइस भेजता है, और वो जो इनवॉइस प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस में 25% जोड़ दिए जाते हैं। मतलब इनकी होलसेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस एक ही है। अच्छा, ब्रांच जो रिटेल को बेचता है, तो जो रिटेल की प्राइस है वो आपकी होलसेल प्राइस में 20% और जोड़ दो, तब आपकी रिटेल प्राइस हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम एज्यूम कर लें तो इनवॉइस प्राइस क्या होगी? इनवॉइस प्राइस होगी, और रिटेल प्राइस क्या होगी? रिटेल प्राइस इसका भी 120% यानी कि, ठीक है ना, ये रहेगी। चलिए, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसके बेसिस पर करें। स्टॉक दे रखा है 30,000, गुड्स इनवॉइस किया है, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हमारा इनवॉइस प्राइस पे होगा 30,000। फिर गुड्स सेंड किया है हमने 3,24,000 पे, ये भी किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे होगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आउटलेट स्टॉक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करता है। और वो क्वेश्चन में दिया है 60,000 है। ठीक है, तो सेल वैल्यू क्या होगी? अगर ये 60,000 है, ये 20% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% क्या होगा?
रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 20% ऑफ होलसेल प्राइस हुई ना, सो तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ये यानी कि रिटेल प्राइस क्या हुई, 120% ऑफ होलसेल प्राइस। सो नाउ बिल्कुल ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20% ऑफ होलसेल प्राइस। सो 20% ऑफ होलसेल प्राइस हमारे पास है, तो अब मुझे निकालना है 120% ऑफ होलसेल प्राइस, तभी तो मैं रिटेल प्राइस निकलेगी। रिटेल का मतलब सेल। ये वर्किंग समझ लीजिए, 60,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया है। अगर आप इस वर्किंग से भी समझना चाहें तो यहां से भी समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। आपका प्रॉफिट है 25 पैसे का। यहां से ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5x माइनस 1.25x, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ यू नीड 1.5x, सो हाउ विल दैट इज, ये 0.25x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। चलिए, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ये किस पे दे रखा है, इनवॉइस प्राइस पे। ये आपका 36,000 है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आपका स्टॉक लॉस्ट की प्राइस आएगी, और वो भी किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। यहाँ ये वर्किंग आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। बाकी इसमें और ऐसा कोई भी जादू टोना नहीं है। स्टॉक रिजर्व की बात करें तो ये स्टॉक रिजर्व आपका जो आपके स्टॉक्स हैं उन पर बन जाएगा। एक तो तरीका है कि आप बैलेंसिंग फिगर को P&L में ट्रांसफर कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप आउटलेट P&L नहीं होता, स्टॉक रिजर्व कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। तो ये हेड ऑफिस P&L में जाएगा। अच्छा, आउटलेट के P&L में आउटलेट से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, भाई 60,000 का है। ठीक है जी। क्वेश्चन में दिए हैं कि आपके एक्सपेंसेस 20,000 के हैं, और जो गुड्स लॉस्ट हुआ है वो 18,000 का हुआ है। जो बैलेंसिंग फिगर है ये प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर कर दी जाएगी हेड ऑफिस P&L में। फ्रेंड्स, ये सेल निकालनी आपको इसमें जरूरी थी, ये सीखने की थी। बाकी तो आप जनरल चीजें हैं जो आप जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।